हेलो एंड वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट इन सूफी कलेक्शन। आज ये लेक्चर उन 11th के स्टूडेंट्स के लिए है जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एल्कीन्स, एल्केन्स और एल्काइंस के बारे में, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आइसोमेरिज्म और रेजोनेंस। हिंदी में इसको कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सेम रहता है और इसे बोलते हैं श्रृंखलाबद्ध तरीके से पेश करना यौगिकों को। चलिए तो शुरू करते हैं। मैं कॉपी में से अपने जो एक स्टूडेंट है मेरा, उसके नोट्स हैं, तो मैं उसमें से आपको नोट्स बनाने की भी कोशिश कराऊंगा। तो आप उसे स्क्रीन पॉज कर करके जब मैं बोलूं तो नोट्स तैयार करते रहिएगा, फिर मैं बोर्ड पर उसका एक्सप्लेनेशन करके आपको समझा दूंगा। अब सबसे पहले जो स्क्रीन पे पेज दिख रहा है, इसको स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट्स आप अपने तैयार करते चलिए, मैं आपको समझा दूंगा। ओके, डन। अब ये समझिए कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में कौन सा बनाया गया था। तो 1828 में एफ वूलर ने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म किया लैब में। उन्होंने क्या किया कि अमोनियम साइनेट लिया और रिएक्शन कराई, जिससे उन्होंने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया लैब में। ठीक है, अब आगे अब बात करते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की, यानी कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स ये होते हैं कि जो खुला स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक चेनिंग में स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 CH2, CH3 CH2 CH CH3 एक्सेट्रा। इस तरह जितने भी कंपाउंड होते हैं जो ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो सब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। अब बात आती है क्लोज्ड चेन्स हाइड्रोकार्बन की, एरोमेटिक कंपाउंड। उनमें एग्जांपल है बेंजीन, C6H6। स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है क्लोज्ड चेन। अब बात आती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो वो सभी कंपाउंड जिनके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है केवल, वो सभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे, C2H6 सिंगल बॉन्ड, CH4। इसी तरह जितने भी एल्केन्स हैं वो सभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी आते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते समय, जैसे C2H4। वन टू थ्री कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन एक और तरीके से होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की तरीके से। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये एल्केन और एल्कीन्स के बारे में जो भी लिखा है ये नोट कर लीजिए स्क्रीन पर ऑफ करके। अब बात आती है एल्केन्स की। तो एल्केन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होता है, केवल सिंगल बॉन्ड। इनका जो जनरल फॉर्म है वो CnH2n+2 होता है, जहाँ पर n कोई भी इंटीजर है, 1 2 3 कुछ भी आप n की वैल्यू डालेंगे, हमें नेक्स्ट एल्केन मिलते जाएंगे। इसके एग्जांपल हैं CH4, C2H6 और एक्सेट्रा। जैसे बताया कि अगर इस पर वैल्यू पुट करेंगे इनके तो अगले एल्केन मिलते जाएंगे। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है केवल, तो ये सब एल्केन है।
अब बात आती है एल्कीन्स की। इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n, यानी जितने कार्बन होते हैं एल्कीन्स में उससे 2 गुने हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। और N वही सिंपल सेम था। इसके एग्जांपल है C2H4, C3H6 और इसी तरह अगले। स्ट्रक्चरल फार्मूला आप देखिए। असल में स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने के लिए कुछ लोगों को पता नहीं स्ट्रक्चरल फार्मूला बनता कैसे। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैलेंसी पे डिपेंडेंट होती है, उसकी वैलेंसी पूरी होनी चाहिए एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। तो इस तरह ये खुद को मैनेज कर रहे हैं अपनी वैलेंसी पूरी करके। अगर आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो पहले 2 मिनट के लिए इसको नोट कर लीजिए एल्काइंस को। अब बात आती है एल्काइंस की। इनकी जनरल फॉर्म जो होती हैं वो होती हैं CnH2n-2। ये इसका एग्जांपल है, एथाइन और एसिटिलीन बोलते हैं इसको। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखिए। कार्बन की वैलेंसी 4 थी लेकिन 2 ही है। यहाँ पे देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी हो गई, 1 2 3 4, हाइड्रोजन की 1 1 2 3 4। दोस्तों बहुत ज़्यादा लेंथी और लंबे वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा MBs यूट्यूब पे अपलोड करते समय लगती हैं, इसलिए मैं छोटे और शॉर्ट वीडियो बना करके आपको जल्दी उसमें आप वीडियो पॉज करके अगर नोट्स कंप्लीट करते जाएं साथ में और समझते जाएं, आप वीडियो दोबारा रिमाइंड करके भी पढ़ सकते हैं दोबारा देख करके, तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।